कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि ज़्यादा प्यार पाने के चक्कर में, ज़्यादा प्रेम पाने के चक्कर में कुछ ऐसा गलत कर देती हैं जिससे कि उसे जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचता। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना बिहार की है, जहाँ की एक लड़की की शादी होती है। जब वो लड़की ससुराल आती है तो शादी में बहुत सारे लोग आते हैं और उस शादी में उसके पति के बड़े भाई का लड़का भी आया हुआ था, जो कि वह दिल्ली में जॉब कर रहा था। अब यहाँ पे शादी हो जाती है, उसके बाद में मामला शांत हो जाता है शादी का। फिर वो लड़का दिल्ली चला जाता है, लेकिन जब वो दिल्ली जाता है तो बीच बीच में अपने चाची से फ़ोन नंबर लेके गया था, वो बात भी कर लिया करता है और थोड़ा बहुत उस बात में मजाक भी जारी रहता है। और मजाक धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाता है जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। और ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। फिर यहाँ पे ये भी बात हो जाता है कि आप चले आओ घर पे। और जब इतना बात दुल्हन कहती है तो फिर तो जो भतीजा होता है उसका, वो घर पे चला आता है। उसके बाद में जब घर पे आता है तो बस बातचीत सब फ़ोन में ही क्लियर हो चुका था। अब इसके साथ में आके ये संबंध बनाना शुरू करता है। जो इसका चाचा था ये थोड़ा सीधे स्वभाव का था, ये ज़्यादा शंका नहीं इसके ऊपर कर पाता है। और यह जो बंदा था 420 का गेम खेल जाता है। उसके बाद में कुछ दिन तक रहता है, फिर वापस ये दिल्ली चला जाता है और फिर से वही सिलसिला पुराना जारी रहता है। फ़ोन से बातचीत होती है, उसके बाद में मजाक मस्ती ऐसे ही चल रहा था। 1 महीना बीतता है और ये मजाक इस कदर से हो जाता है कि अब औरत कहती है कि एक काम करो, आप मुझे पसंद हो, आप घर पे आ जाओ और हम भी तुम्हारे साथ दिल्ली ही भाग चलेंगे। उसके बाद में वो लड़का आता है और इसको घर से सही मौके का तलाश देख के रात में घर से निकालता है, इसको लेके दिल्ली चला जाता है। और जब दिल्ली जाता है फिर अपना वही जो रूम था उसी पे पहुंचता है। अब ये वहाँ पे जैसे ही इसको लेके पहुंचता है तो इसके 2 दोस्त भी रहा करते हैं वहाँ पे। और उन लोगों को जैसे ही ये बात मालूम चलती है कि अपने चाची को घर से भगा के लेके आया है, तो वो लोग भी इसके ऊपर जोर डालना शुरू करते हैं। और उधर घर वाले इसको परेशान हैं ढूंढ ढूंढ के, लेकिन उन लोगों को भी पता चल ही जाता है। जब उन लोगों को पता चलता है तो वो लोग इस बात को दबाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बेइज्जती का मामला था और घर का ही था। दूसरा कोई अगर लेके गया होता तो एक बार ठोस कदम उठाते, लेकिन ये इनका ही परिवार था, इसलिए ये लोग इसको दबाने का प्रयास करते रहे। लेकिन जो इसके दोस्त 2 रहते हैं, अब वो दोस्त इसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। जो लेके गया था इसको, उसका तो मन भर जाता है, यानी भतीजे का मन अपने चाची से भर जाता है। तो वह उसे एक दूसरी लड़की पसंद आ जाती है और इसका जो है दिमाग उसके तरफ घूम जाता है। और जब चाची को पता चलता है उसकी, तो चाची उसको रोकने का प्रयास करती है। और जब चाची उसको मना करती है तो भतीजा तुरंत बोल देता है कि जो 2 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तुम्हारा इन लोगों से कनेक्शन है। जबकि वो जान ही रहा था, लेकिन बहाना मार रहा था। अब इतना कह के वो रुकता नहीं है, अब उसी लड़की के चक्कर में जोर डालना शुरू करता है। और जो ये औरत है, इन दोनों के साथ में सेटल हो जाती है। अब दीपावली का दिन नज़दीक आता है, फिर ये लोगों को घर जाना था। ये लोग घर जाते हैं, लेकिन इन लोगों को घर जाने से पहले ही इन दोनों के बीच में, तीनों लोगों के बीच में विवाद हो जाता है। उसके बाद में जो ये औरत है, जो लेके गया रहता है भतीजा, इसको नहीं लेके जाता है। और जो दूसरे 2 लोग थे, वो लोग इसको पटना में ही ले जाते हैं और वहीं पे भाड़े पे रूम लेते हैं, वहीं पे इसको रखते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब लड़का तो घर पे चला जाता है, लेकिन इसको अकेले ही रूम पे छोड़ देता है। उसके बाद में फ़ोन से बातचीत होती रहती है। इसके पास उसका सारा डॉक्यूमेंट था ही, आधार कार्ड जो भी कुछ था, सारा आईडी प्रूफ इसके पास था ही, क्योंकि ये पहले से ही मोबाइल फ़ोन में खींच के रखी थी
क्योंकि आजकल की जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी शातिर होती हैं और ये भी कुछ ज़्यादा ही शातिर तरीके से दिमाग अपना लगा रही थी। अब वो लोग चले जाते हैं, महीनों बीत जाता है लेकिन वो लोग आते ही नहीं और अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर देती है। अब ये औरत परेशान हो जाती है, अब अकेले भला रहेगी कैसे। उसके बाद में उसी आईडी प्रूफ के तहत औरत अब वहाँ से रवाना होती है इसके घर, जो इसको लेके गया था, रूम भाड़े पे दिलवाया था। और जब निकलती है इसके घर पे आने के लिए तो एक ऑटो वाला मिलता है, उस पर बैठती है। तो जो ऑटो चालक रहता है इस औरत को देखता है, पहचान जाता है, क्योंकि इस औरत का जो पति था वो उस ऑटो वाले से उसका थोड़ा बहुत पहचान पहले से ही था। इसको देखता है तो वह पहचान जाता है और यह उसके पति के बारे में पूछने लगता है। अब यहाँ पे औरत डर सी जाती है, सोच रही थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। उसके बाद में यह जो ऑटो चालक होता है इसके पति के पास तुरंत फ़ोन करता है। अब उसको फ़ोन करके सारी व्यथा बता देता है, कहता है कि तुम्हारी पत्नी है, जो लेके भागा था इसको वो कहीं छोड़ के इसको चला गया है और यह औरत जो है उसी के घर पे जा रही और हमारे ऑटो में जैसे ही बैठी उसके बाद तुम्हारे पास तुरंत ही फ़ोन लगाया। और जैसे ही इतनी बात उसका पहला पति जो होता है वो सुनता है तो वह भी हैरान रह जाता है। इसके बाद में वो लोग आते हैं, इसको लेके घर पे जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे एक पंचायत इकट्ठा किया जाता है और उस पंचायत में घर वाले उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब क्यों की। तो वह वहाँ पे शर्म से नीचे मुड़ी कर लेती है। अब वह कह ही क्या सकती, उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। यह घर का मामला होने के कारण इस बात को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं और ये लोग एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग को एक बात ज़रूर सीखने को मिली कि पति चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या ख़राब, अगर अच्छा है तो स्त्री जाएगी ही क्यों, और मान लो अगर उसको नहीं पसंद है तो फिर शादी वह क्यों की। दूसरी बात तो ये है कि कोई कैसा भी हो, जो आपकी ज़रूरतें होती हैं वह पति ही पूरा करता है। आप यकीन करिए, आप वहीं पे रहिए, कुछ दिन तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा तो पति जो होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे झगड़े तो हर जगह हो जाते हैं, आप यकीन करिए। अगर आप वहीं पे रहना पसंद करती हैं तो कुछ दिन के बाद ये जो झगड़े हैं ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।